बहुत सारी यंग गर्ल्स आती हैं हमारे पास, डॉक्टर साहब हमने पेन्स नहीं लेने, हमारा तो सीधा ऑपरेशन कर दें, तो उसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म फिर कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो उसमें मैं पेशेंट्स को हमेशा ये काउंसिल करती हूँ कि देखें, डॉक्टर करे तो कोई समझ आती है, आप अगर खुद से कह के करवा रही हैं तो दैट इज़ नॉट राइट। आप उसके लिए पेनलेस डिलीवरी की ऑप्शन है, एपिड्यूरल की ऑप्शन आजकल वो चल रहा है। आप थोड़ी सी पेन्स लें, जैसे ही आपका बिशप या आपका अच्छी फाइंडिंग्स होती हैं, आप एपिड्यूरल लगवा लें। एपिड्यूरल के बारे में बहुत से मिथ्स हैं ना डॉक्टर समीना के जी, वो आपकी फिर कमर में सारी जिंदगी दर्द रहती है, आप एक दफ़ा इंजेक्शन लगवा लेते हैं ये वाला, तो वाकई ऐसा होता है या सिर्फ लोगों ने अपने से बातें बनाई हुई हैं? ये मिथ्स मैं इसको कहूँगी, क्योंकि एपिड्यूरल जो है वो समझें कि एक सुपरफिशियल सा, आईवी लाइन भी तो लगती है, उसी तरह एक सुपरफिशियल सा इंजेक्शन है जो आपकी बॉडी को नीचे से सिर्फ सुन कर देता है फॉर द टाइम ऑफ डिलीवरी, और वो जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आप उसको 6 आवर्स के बाद रिमूव कर देते हैं। जो बैकएक का इशू पेशेंट्स को रहता है, मैं हमेशा इस मिथ को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ पेशेंट्स के साथ कि आपने पूरे 9 मंथ्स, सपोज 3 kg का बेबी आपके साथ एक हैंग रहा है, आप 3 किलो का कोई बैग भी उठा के सारा टाइम फिरते रहेंगे तो यू विल बी टायर्ड, ठीक है। तो आपकी जो बैकबोन है उसकी शेप और उसके जो मसल्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बैक, आप उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस करें, पोस्टपार्टम बेल्ट्स मिलती हैं वो इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी आप वो टाई करें, आप अपनी डाइट अच्छी रखें, कैल्शियम लें, आयरन लें, एचपी अपना बेहतर रखें, तो ये इशू नहीं होता। इसको एपिड्यूरल के साथ लिंक कर देना, अब यूं तो आप देखें किसी भी चीज की, हर चीज की कॉम्प्लिकेशन यहाँ से निकलेंगे सड़क पे जाएंगे, क्या होगा कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो अच्छा, लास्टली जो क्विक में इसका जवाब लेना चाहूंगी, लोग कहते हैं जी अच्छा फर्स्ट सी सेक्शन हो गया, सेकंड सी सेक्शन हो गया, क्या उसके बाद हम नॉर्मल डिलीवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सेकंड सी सेक्शन के बाद तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करें, वो तो इंटरनेशनल हो सकता है, फर्स्ट के बाद हो सकता है, उसको हम कहते हैं वेजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन, दैट इज वी बैक। उसमें 75% पेशेंट्स नॉर्मल डिलीवर होते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका पहला सेक्शन मैंने किसी रीजन पे किया है तो सेकंड वो नॉर्मल, लेकिन उसका भी क्राइटेरिया है कि 2 साल का गैप आपने याद रखना। ठीक है कि अगर फर्स्ट आपका हो गया सी सेक्शन तो उसके बाद आप कर सकते हैं नॉर्मल, लेकिन अगर सेकंड और थर्ड हो गया तो फिर तो आप बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि एनीमिया क्यों इतना आम होता जा रहा है, ख़वातीन में कमी हो जाती है ब्लड की, उसके ऊपर बात की हमने, सी सेक्शन के ऊपर बात की है। डॉक्टर समीना हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर समीना, थैंक यू सो मच कि आप आई, इसके ऊपर बात की है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।